हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रैक्टिस। जितना भी हमने क्वेश्चन अपने पिछले क्लास में करवाया है, आज हम क्या करेंगे, उन सभी क्वेश्चन को मिला के एक प्रैक्टिस क्लास लेंगे। तो जो भी क्वेश्चन इसमें रहेंगे सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे, जो एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न होंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आए होंगे। हमारी पिछले क्लास में हमने बिल्कुल बेसिक से शुरू किया था, तो आज हम उसी सबको मिला के एक प्रैक्टिस क्लास रखे हैं। तो चलिए बिना देरी के हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो जैसे इसमें एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ यक्स। हमें यक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, जैसे 4 इंटू 1/x है और इंटू यक्स रूट x इक्वल 8 है। तो हमें यक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कोई चीज़ अगर रूट्स में है, ठीक है, जैसे मान लीजिए रूट्स में है, हम यक्स को क्या लिख सकते हैं? यक्स को हम क्या लिख सकते हैं? रूट्स x रूट्स यक्स लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं क्या, 4 इंटू 1/√x इंटू रूट यक्स, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, इंटू रूट एक्स इक्वल 8, इतना लिख सकते हैं। इससे हम क्या करेंगे, एक रूट से एक रूट्स हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये रूट से हमने एक रूट्स को कैंसिल कर दिया, तो यहाँ क्या बचेगा, 4 से देखिए ये भी कट जाएगा। कोई चीज़ अगर इक्वल में होती, अगर इंटू में है, तो ये इसको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से कैंसिल कर सकते हैं। तो 4 से ये हमारा 2 बार में कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या यहाँ पे 1/x रूट एक्स बचेगा इक्वल, यहाँ पे क्या बचेगा, 4 2 8 यानी 2 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 होगा, यहाँ पे हो जाएगा 2√x, इतना आएगा। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू, देखिए हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो हम इतना हमको करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, रूट्स को हटाने के लिए हम यहीं पे वर्ग कर देंगे, स्क्वायर बोथ साइड लिख देंगे, स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड। तो यहाँ पे जब स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, ये स्क्वायर से रूट्स खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 4 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 इक्वल, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x, ठीक है। अब हमें यक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कोई चीज़ अगर इसके इंटू में होती है, ये नीचे आके क्या होता है, डिवाइड में हो जाता है, 1/4 यहाँ यक्स हो जाएगा। तो हमें यक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1/4। इसको क्या लिख सकते हैं, ओवर मतलब x इक्वल क्या 1/4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी। चलिए एक बार फिर से हम इसको रिवीजन कर देते हैं। जैसे यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन दिया है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम 4 से 8 को कैंसिल कर दिए, 4 2 8। अगर इनटू में है, अगर इक्वल लगा है, तो हम आसानी से उसको कट कर सकते हैं, ठीक है। तो और हमने क्या किया है, इसमें यक्स को 2 बार रूट्स में लिख दिया है। यक्स को क्या किया है, 2 बार रूट्स में लिख दिया है, क्योंकि कोई चीज़ अगर मान लीजिए यक्स है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 बार रूट्स लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए ये क्या है, हमारा रूट्स है। अगर हम इसको 2 बार करते हैं, रूट्स 3 2 बार करते हैं, तो ये रूट से रूट्स हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मान लीजिए ये क्या हो जाएगा, खत्म। 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, क्योंकि इस रूट से ये रूट्स जब भी मल्टीप्लाई कर दें ये खत्म हो जाएगा, हमारा फाइनली 3 ही बचेगा। तो वही चीज़ हमने क्या किया यहाँ पे, √3 मतलब यक्स को हम क्या रूट से यक्स कर सकते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट से रूट्स हमारा कैंसिल हो जाएगा, फाइनली यक्स मिलेगा। तो ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि हमको यक्स से यक्स कैंसिल करना था और हमें यक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। चलिए दोस्तों ये तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम, यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ, हम लिख देंगे वैल्यू ऑफ 2 की पावर x + 1। हमें क्या करना है, 2 के पावर x + 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, क्वेश्चन यहाँ लिख देते हैं हम। क्वेश्चन हमारा दिया है, इफ़ यदि 27 के पावर हमारा दे देगा, मान लीजिए x - 2/3
ठीक है, इतना दे दिया। ये किसके इक्वल है? 81 के। ठीक, तो हमें क्या करना है, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? देन फाइंड क्या करना है हमें? इसके इक्वल हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो दोस्तों क्या करेंगे, हम पहले इस पोर्शन को उठाएंगे, सॉल्व करेंगे। हमें x की वैल्यू चाहिए। अगर x की वैल्यू आ गई तो हम क्या करेंगे, आसानी से इसमें x की वैल्यू को पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं 27x माइनस 2/3। हम इतने को क्या करेंगे, अलग से सॉल्व कर लेंगे। जैसे हम इसको क्या सॉल्व करेंगे, x माइनस 2/3, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, 3x इधर हो जाएगा -2, एलसीएम लेंगे तो 3। इस तीनों इसको हम उठाएंगे, इतने को इसके पावर में चढ़ा देंगे। तो यहाँ पे क्या था, 81। ठीक है, साथ में इसको लेके चलेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x माइनस 2 यानी 27 यहाँ हो जाएगा क्या, 3x माइनस क्या हो जाएगा, 2/3 इक्वल यहाँ पे क्या हो जाएगा, 81। अब इस 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर क्या लिख सकते हैं, 3 3 का 9 3 17 यानी 3 के पावर हम 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 3 के पावर 3। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पूरे के इंटू में है ये 3x माइनस 2 पूरे के अपॉन 3। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 4 लिख सकते हैं। 3 3 जा 9 और 3 3 जा कितना हो जाएगा, 3 जा 9, फिर 27 में 3 से करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। इस तरह क्या करेंगे, 3 के पावर हम इसको 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ हम बता देते हैं। यहाँ पे 3 से क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 1 कैरी यहाँ, 3 7 जा, 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, यानी कि 3 कितनी बार, 3 बार में, मतलब 1 2 3 4, 3 के पावर हम 4 चढ़ा देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 के पावर 4। अब हम क्या करेंगे, कोई चीज़ अगर ब्रैकेट में होती है तो ब्रैकेट वाले का हम क्या करते हैं, अगर स्क्वायर में है ब्रैकेट है तो इसका क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये इनटू में हो जाएगा तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, 3 के पावर 3x माइनस 2 इक्वल यहाँ पे 3 के पावर 4। अगर आधार सेम है हम इसको भी कैंसिल कर देंगे और जो हमारी घात होती है उसका कंपेयर करा देते हैं। तो घातों का जब कंपेयर कराएंगे तो हमारा क्या मिलेगा, 3x माइनस 2 इक्वल 4 मिलेगा। यहाँ से हम x की वैल्यू को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x इक्वल, कोई भी चीज़ जब भी बराबर के हम चाहे इधर करें चाहे बराबर के उस साइड करेंगे, इसका हम पक्षांतर करते हैं तो वो साइन के साथ होता है। जब इसके साइन के साथ करेंगे तो ये -2 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x इक्वल यहाँ पे 6 हो जाएगा, 4 2 6। हम 3 से 2 बार में काट देंगे यानी x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। x इक्वल कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, x इक्वल 2 मिला। अब इस x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे। यानी क्वेश्चन दिया है 2 के पावर, यानी x इक्वल हमारा कितना आया है, 2 आया है। तो यहाँ पे 2 + 1 इक्वल कितना हो जाएगा, 2 के पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 मतलब 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। हमने बिल्कुल बेसिक चीज़ों से बताया, कोई शॉर्ट नहीं किया है। अब हम जो भी अपने लेवल को थोड़ा बढ़ाएंगे। देखिए इसमें क्या है, हमने क्या किया है, 27 को 3 के पावर 3 लिख दिया है। ठीक है, इसके बाद ये 81 को भी हमने क्या किया, 3 के पावर 4 लिख दिया है। बाकी कुछ अलग से नहीं किया गया, इसको अलग से सॉल्व करके हम बताए थे। बेसिक चीज़ें, 3 का x में होगा 3x और बाकी इसके बाद 1 यहाँ जिसके आधार में कुछ नहीं उसके आधार में 1 होता है, हमने क्या किया, इसको 2 कर दिया है। फिर डायरेक्ट हमने क्या किया, ये आधार से आधार कैंसिल हो गया, घातों का कंपेयर करवा दिया गया, 3x माइनस 2 इक्वल 4 हो गया। और बाकी यहाँ से हमने क्या किया, x की वैल्यू को निकाल लिया है और फिर x की यही वैल्यू हम जहाँ x है वहाँ रख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 + 1 और इसके बाद यहाँ पे ये घात 3 हो जाएगी तो 2 की घाते 3 हमारा क्या होता है, 8 होता है। तो ये हमारा फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी।
जैसे दोस्तों एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे लिख लेते हैं 2x माइनस 1 प्लस 2 के पावर x प्लस 1 इक्वल, यहाँ पे हमारा वैल्यू दिया है 320 यानी 320 के बराबर दिया है। तो हमें इसमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। 2 के पावर x माइनस 1 प्लस 2 के पावर x प्लस 1 इक्वल 320। इसमें क्या करना है, देन x इक्वल, हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों हमने कुछ चीज़ें बताई थी, जैसे कुछ चीज़ों को हम रिकॉल करते हुए चलते हैं। यहाँ पे कोई चीज़ अगर क्या होता है, जैसे ऐड होता है, ये मान लीजिए x के पावर a प्लस 1 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x के पावर a इंटू x के पावर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आधार सेम होता है तो घातें आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो इसी रूप में हमको इसको लिखना है, ठीक है, और इसी रूप में हमें इसे बनाना है। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 2x इंटू 2 के पावर माइनस 1 प्लस यहाँ पे क्या करेंगे 2 के पावर x इंटू 2 के पावर 1 इक्वल 320, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसमें से हमारा कॉमन क्या मिल रहा है, टू के पावर x हमारा क्या होगा, कॉमन। ये हम क्या करेंगे, इसको बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे 2 के पावर 1 हो जाएगा और यहाँ क्या बचा है, प्लस 2 के पावर 1, ठीक है, इक्वल यहाँ पे 320। देखिए दोस्तों अब क्या करेंगे, यहाँ पे कोई चीज़ अगर जिसके पावर क्या होता है -1 होता है, इसको हम 1/2 लिख सकते हैं। अब यहाँ क्या हो जाएगा, +2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, 2 आएगा, बाकी 1 + 2 दूनी 4 यानी कि 5/, हमारा क्या आएगा, यहाँ 2 आएगा, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 5/, क्या आएगा, 2 आएगा। अब देखिए दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये चीज़ हो गया 5/2, हम इसको यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे। देखिए 2 के पावर x यहाँ पे 5/2 बराबर कितना हो जाएगा, 320, ठीक। अब हम क्या करेंगे, 320 को क्या करेंगे, s मतलब कि उसको तोड़ेंगे। तो 320 को तोड़ने से अच्छा है कि हम क्या करें कि कुछ ऐसा करें कि जो हमारा क्या हो, कट जाए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये इंटू में है, कोई चीज़ अगर इंटू में होती है तो घातें क्या होती है, आसानी से कट जाती है। तो हम इसको नहीं काटेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके पावर x है। हम क्या करेंगे, 5 से इसको काट देंगे। तो 5 से जब इसको काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 5 4 = 20 नहीं, 5 6 जा जाएगा, ठीक है। और यहाँ 2 बचा, और इसके बाद 5 4 जा कितना होगा, 20, यानी 64 में हमारा कट गया। तो यहाँ क्या बचेगा, 2 के पावर x, अब यहाँ पे क्या बचेगा, 1/2 बचा इंटू 64। इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, क्योंकि ये चीज़ डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में होगा। 2 के पावर x इक्वल, यहाँ पे क्या करेंगे, 64 का जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 के पावर x इक्वल 2 4 = 8, 2 6 = 12। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम दोनों का 128 का फैक्टर कर देंगे। जैसे 2 के पावर x इक्वल 128 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 128 का सबसे पहले हम क्या गुणनखंड कर देंगे। देखिए डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या बेसिक चीज़ें हमें बतानी है, तो हम क्या करेंगे, तो पहले 128 को 2 से काटिए, 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8, 2 3 2 दूनी, यहाँ पे 2 1 कम, 2 6 2 8, 2 4 2 दूनी 2 1 कम, ठीक है। यानी कि इसका फैक्टर जब करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, हमारा 2 की पावर कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। यानी कि इस 128 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/2 की पावर 7 लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे, ये 7 कहाँ से आया, 128 का हमने क्या किया है, फैक्टर किया है। तो इसको जब फैक्टर करेंगे तो 2 की पावर क्या मिलेगा, 7, यानी 2 का गुणा 7 बार करने पे हमारा 128 मिलता है। तो अब क्या करेंगे, देखिए घातों का जब ये आधार का जब कंपेयर कराएंगे तो आधार सेम है तो कट जाएगा, और घात क्या हो जाएगी, x इक्वल
7, यानी x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 7 मिलेगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी। चलिए एक बार हम फिर से इस क्वेश्चन को रिवीजन कर देते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, हमने क्या किया, इसको अलग अलग फैक्टर में कर लिया, मतलब अलग अलग इंटू करके, क्योंकि घात जब आधार सेम होता है तो घातें आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, देखिए इसके बाद प्लस, हमने इसको भी अलग अलग कर लिया है, बाकी ये सेम ऐसे लिख दिया है। यहाँ पे 2, यहाँ से क्या मिला, 2 की पावर x, इन दोनों में से बाहर निकला, यहाँ पे 2 की पावर -1 और 1 इसके 2 की पावर 1, मतलब 2 मिला। जिसके पावर कुछ नहीं होता उसके पावर 1 होता है। यहाँ से 2 मिल गया है, बाकी ये 320 हो गया है। अब इसमें से क्या करेंगे हम, इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने बताया था कोई भी चीज़ अगर हमारे क्या है, जैसे माइनस में है, हमने इसको लिख दिया 2 के पावर -5, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 के पावर 5 लिख सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ हमारी क्या अपॉन में आएगी तो प्लस में हो जाएगी। तो सेम यही चीज़ हमने यहाँ करके इसको सॉल्व किया है। तो सॉल्व किए हैं तो क्या मिला है, हमारा मिला है 5/2। अब 5 से हमारा ये 64 बार में कट जाएगा और यहाँ 1/2 बचा। 2 का हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या मिला है, 128 मिला है 2 की पावर x। और जब इसके बाद 228 यानी 128 को हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे तो 2 के पावर 7 मिलेगा। आधार का वो कंपेयर कराएंगे, आधार सेम होगी तो आधार से आधार कैंसिल हो जाएगा और घातें हमारी क्या हो जाएगी, x बराबर 7। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद हमारा सर्ट्स और इंडिसेस के पूरे टॉपिक ख़त्म हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वर्गमूल और घनमूल, क्यूब रूट्स एंड स्क्वायर रूट्स। तो जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं, 8 इंटू 2 के पावर x + 1, ठीक, -4 इंटू 2 के पावर x पूरे के बटे हमारा 4 इंटू 2, इसके पावर x + 3 -8 इंटू 2 के पावर x + 2, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों हमें इसकी वैल्यू को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या दिया है पहले एक बार अच्छे से देख लेते हैं, फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए हमने क्या किया था, पिछले क्वेश्चन में इसको अलग अलग फैक्टर किया था, तो इसमें भी वही करना है। इसमें से कुछ पहले ऐसे सॉल्व करेंगे, फिर जो कॉमन मिलेगा उसको हम कॉमन लेंगे, क्योंकि हमें भी इसमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 8 को 8 रहने दीजिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x इंटू 2 लिख सकते हैं, क्योंकि इसके पावर 1 है। 1 लिखने की ज़रूरत है नहीं, आप समझ जाइए, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे अंडरस्टूड होती हैं। अब यहाँ पे क्या है, माइनस, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 4 इंटू 2x, ठीक है। अब नीचे सेम प्रोसेस करेंगे, 4 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 के पावर x इंटू 2 के पावर 3 कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे -8 इंटू 2 के पावर x इंटू 2 के पावर 2। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। जब कॉमन निकालेंगे तो हमारा 2 के पावर x निकल जाएगा। 2 के पावर x निकलेगा तो बचेगा क्या हमारा, 8 इंटू 2, 8 दूनी 16 कर सकते हैं। चलिए कर देते हैं डायरेक्ट, 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16, क्योंकि यहाँ से 8 यहाँ से 2 ये बचा तो ये 16 हो गया। माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चीज़ हमारी क्या हो जाएगी, ये तो बाहर निकल गए तो बचेगा क्या, 4, ठीक, पूरे के रूट्स। अब यहाँ से भी हम क्या करेंगे, 2 के पावर x को बाहर निकालेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ देखिए एक 4 बच रहा है, यहाँ 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 हमारे क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब कि 2 के पावर 3 हमारा क्या होगा, 8 होगा। तो यहाँ से 4 और 8 से होकर कितना कर लेंगे, 32 कर लेंगे, ठीक है, 32 माइनस यहाँ पे क्या कर लेंगे, 8। अब यहाँ से हमारा 4, तो यहाँ भी हम क्या कर लेंगे, 32, क्योंकि 4 यहाँ 8 यहाँ, 8 चौके 32, ठीक। अब ये चीज़ तो इससे कैंसिल हो जाएगी, हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे 16 में से 4 जाएगा, हमारा कितना आएगा, 16 में से 4 जाएगा हमारा 12 हो जाएगा, और नीचे क्या बचेगा, 0। तो किसी भी डिजिट के अपॉन में अगर 0 है तो वो हमारा क्या आ जाएगा, क्या आएगा,
इन्फिनिटिव आएगा। ठीक है, कोई भी डिजिट है ये हमारा अगर 0 है तो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटिव आएगा, यानी कि इसकी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, अनंत आ जाएगी। अनंत आ जाएगी तो अनंत हम ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि डिजिट का कोई अंत होता नहीं है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा, इन्फिनिटिव होगा। कोई चीज़ अगर क्या होगी, जैसे मान लीजिए 1/x है। ठीक है, मान लीजिए 0/x है, अगर हम 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन कोई अगर डिजिट है, मान लीजिए x/0 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटिव आ जाएगी। ठीक, तो अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, इस माध्यम से समझते हैं। जैसे इस चीज़ को आप लोग हमेशा माइंड में रखिएगा, क्योंकि कोई भी मान लीजिए x/0 है, x हमारी कोई संख्या है, किसी भी संख्या के पावर अगर हम 0 करते हैं वो इन्फिनिटिव आ जाता है, मतलब इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ये x/0 से अगर हम क्या करते हैं, इसमें डिवाइड करेंगे, अनंत मिलेगा। अब इसके बाद अगर हमारा यही क्या होता है, x ऊपर होता, मान लीजिए क्या 0 ऊपर होता, x नीचे होता। ठीक है, तो इसका जब करेंगे तो ये हमारा 0 मिलेगा। कोई भी डिजिट मान लेते हैं 5 का अगर हम 0 में करेंगे ये 0 हो जाए, ये इन्फिनिटिव आएगा। ठीक है, क्योंकि डिजिट में हम जब भी 0 करेंगे इन्फिनिटिव आएगा, और जब भी हम क्या करेंगे, किसी डिजिट का 0 में करेंगे तो वो हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। कोई जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दिया, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक, जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे जैसे मान लीजिए 5x प्लस 3x और प्लस 6 = 5। तो हमें क्या करना है, इसमें मान लेते एक और स्टेप बढ़ा लेते हैं। जैसे इसमें हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो x का जब मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले x हमारा क्या 5, 3 जिसके साथ ये x चिपका हुआ है उसको एक साथ ऐड कर लेंगे, 5 3 8x, यानी ये 8x हो जाएगा। और इस x को जब हम इधर लाएंगे तो ये -x हो जाएगा, क्योंकि बराबर में हम जब भी इसका पक्षांतर करते हैं, कोई भी डिजिट हो, चाहे चर राशि हो चाहे अचर राशि हो, अगर हम बराबर के उसको क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं, तो वो साइन के साथ होता है। यहाँ प्लस है इसलिए इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचा है 5, हम इस डिजिट को इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -6। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 में से एक x जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7x होगा इक्वल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 होगा। माइनस क्यों होगा, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है, माइनस में है। साइन हमेशा बड़ी वाले संख्या को ही लेके लगाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल, ये क्या है, इधर गुणे में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, 1/, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको पसंद आई होंगी। ये सब क्वेश्चन के माध्यम से आपको ये जो भी डाउट होगा क्लियर हुआ होगा, तो आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। जैसे कोई क्वेश्चन हम ऐसे ले लेते हैं, मान लीजिए किसी भी चीज़ का कोई वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है तो उसको हम कैसे करते हैं। मान लीजिए 4x - x + 10 = 5x - 20। इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ से तो हमारा क्या 4x में से 1x घटाएंगे तो 3x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे +10 है इक्वल, यहाँ पे 5x - 20। ऐसे में हम क्या करेंगे, गिनती को एक साइड करेंगे और x वाले को एक साइड करेंगे। यहाँ पे 10 पहले से है, हम इसको इधर लेके आएंगे, +20 हो जाएगा बराबर, ये 5x पहले से है, हम इसको इधर लेके आएंगे तो -3x हो जाएगा। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यहाँ पे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5x में से 3x जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहाँ 2 क्या गुणे में, यहाँ 30/2 हो जाएगा, तो x बराबर क्या कर देंगे 2, ये 15 बार में हमारा कट जाएगा, तो यानी x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी। चलिए, अगर आप हमारी वीडियो आपको पसंद आते हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।